वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स की अदायगी जरूरी है। कोविड-19 टीकाकारी के मौजू पर माहिरीन की कौमी कमेटी की मीटिंग, 2 देसी टीकों के दूसरे मरहले के तजुर्बे पर गौर। वजीर सेहत मंगल पांडे ने कहा, निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज के इलाज में लगे मुलाजमीन का 50 लाख का बीमा। और रियासत में सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं, 16 जिलों के 127 ब्लॉक सैलाब से मुतासिर। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रजा हाशमी। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए टैक्सों की अदायगी जरूरी है। आज नई दिल्ली में शफाफ कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस ऐप को शुरू करने का मकसद मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है। उन्होंने कहा कि नए भारत के मकासद की तकमील के लिए हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को सहूलत देने के लिए सरकारी काम के अमल को आसान किया जा रहा है। Transparent taxation, honoring the honest, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। साथियों, आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकारी पर गौर करने के लिए माहिरीन की ग्रुप की नई दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग की सदारत नीति आयोग के रुकने डॉक्टर वी के पॉल ने किया। महकमे सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि मीटिंग में 2 देसी टीकों के दूसरे मरहले के तजुर्बे पर गौर किया गया, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जरिए किए जा रहे टीके के तीसरे मरहले के तजुर्बे पर भी गौर किया गया। कोविड-19 के टीकों के मेयारों पर भी गौर किया गया। पहली वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यूके में डेवलप की और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया एक प्राइवेट कंपनी से, जो विदेशी प्राइवेट कंपनी है। इस विदेशी प्राइवेट कंपनी ने भारत में स्थित इंडियन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया कि उसका मैन्युफैक्चर वैक्सीन का भारत में हो। दूसरी वैक्सीन है जो भारत बायोटेक इंटरनेशनल हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड कंपनी है। ये आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेशन में तैयार कर रहे हैं। इसके फेज 1 और फेज 2 ट्रायल चल रहे हैं। तीसरी वैक्सीन है जो जाइडस कैडिला, ये भी भारतीय कंपनी है, अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड है, ये बना रहे हैं। इसकी भी फेज 1 और फेज 2 ट्रायल अभी चल रहे हैं।
रियासत में कोरोना के 3029 मरीज सेहतयाब हुए हैं। महकमे सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बताया कि इसके साथ ही कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 60,068 हो गई है। उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में कोरोना से ठीक होने वालों की शरह 66.33% है, जबकि कोरोना के सरगर्म मरीजों की तादाद 33,049 है। और अब तक ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या 60,068 हो गई है और बिहार में रिकवरी रेट जो है 66.33% हो गया है। और पिछले 24 घंटे में यानी कल जो नए मामले प्रतिवेदित हुए हैं उनकी संख्या है 3,741। तो आप देखेंगे कि एक तरफ हम लोग जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं, 1 लाख का जांच हम लोग शीघ्र प्राप्त करेंगे, ऐसा जैसा निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ है उसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। 92,000 आज ही हम लोग पार कर चुके हैं। अब रियासत के निशानदेह निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और दीगर सेहत अमला को 50 लाख रुपए की बीमा की सहूलत मिलेगी। वजीर सेहत मंगल पांडे ने कहा है कि वजीर आजम गरीब कल्याण पैकेज के तहत ये बीमा होगा। जनाब पांडे ने कहा कि बीमा का फायदा उन सेहत मुलाजमीन को मिलेगा जिनकी बेवक्त मौत कोविड मरीजों का इलाज करते हुए हो गई है। गौरतलब है कि मुख्तलिफ जिला इंतजामिया ने कोविड-19 के इलाज के लिए रियासत में 120 निजी अस्पतालों की निशानदेही की है। मशरक़ी चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट श्रीषित कपिल अशोक ने 60 बिस्तरों वाले चकिया डिविजनल अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस सेंटर पर ऑक्सीजन सिलेंडर समेत दूसरी सहूलतों का जायजा लिया। जनाब अशोक ने डॉक्टरों और हुक्काम को कोरोना से मुतासरा के इलाज के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत भी दी। आज यहाँ पे चकिया अनुमंडल में जो है चकिया का SDH सब डिविजनल हॉस्पिटल को हमने डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ केयर सेंटर के रूप में भी तैयारी कर ली है। यहाँ पे 4 पेशेंट भी अवस्थित। रियासत में सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई है। नेपाल के तराई इलाकों और रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश से सैलाब की सूरत हाल और संगीन हो सकती है। रियासत के 16 ज़िलों के 127 ब्लॉकों की 1,271 पंचायतें सैलाब से मुतासिर हैं। 77 लाख से ज़्यादा की आबादी इसकी जद में है। मुतासरा इलाकों से 5 लाख से ज़्यादा अफराद को अब तक महफूज मकामात पर पहुँचाया जा चुका है। NDRF और SDRF की 33 कंपनियाँ लगातार राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि अब तक 6,72,000 खानदानों के खातों में 6,000 रुपये फी खानदान के हिसाब से सैलाब राहत की रकम भेजी गई है। नदियां उफान पर हैं। 16 जिलों के 75 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। दरभंगा जिले में बाढ़ की वजह से स्थिति बहुत खराब है, जहां 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण रेल से लेकर सड़क यातायात तक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण और समस्तीपुर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है। पूरे बिहार की बात करें तो अभी भी 16 जिलों की 74 लाख से अधिक की आबादी अभी बाढ़ से प्रभावित है। 1260 पंचायतों में बाढ़ का पानी है और लगभग 9.5 लाख लोगों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से खाना दिया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर रेल यातायात स्थगित है। लंबी दूरी की रेलगाड़ियों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है। बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 33 टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। 5,60,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। करीब 15,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। 1,204 सामुदायिक रसोई घर बनाए गए हैं, जहां से प्रभावित लोगों को भोजन की आपूर्ति की जा रही है। करीब 10 लाख लोगों के लिए इन केंद्रों से खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। बागमती, गंडक, कमला बालान और अधवारा समूह की नदियों का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अब भी ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी बिहार की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है।
मरकजी हुकूमत ने एक अखबार के उस दावे की तरदीद की है जिसमें ज़राअत में यूरिया के इस्तेमाल को बंद करने की बात कही गई है। PIB ने एक ट्वीट में इस खबर को फर्जी बताया है। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि उसने खेती में यूरिया का इस्तेमाल बंद करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। साथ ही इस खबर की भी तरदीद की गई है जिसमें स्कूल को 1 सितंबर से 14 नवंबर तक मरहलेवार तरीके से खोले जाने की बात कही गई है। PIB ऐसी खबरों को गलत और बेबुनियाद करार दिया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इंटरमीडिएट 2020-22 के तालीमी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 17 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहली सिलेक्शन लिस्ट की बुनियाद पर तलबा अब 17 अगस्त तक दाखिला ले सकेंगे। बोर्ड ने इसकी इतला सभी DEO के साथ इंटर स्कूल और कॉलेजों को भेज दी है। पहले आखिरी तारीख 12 अगस्त तय की गई थी। आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में एक किताब का इजरा करते हुए कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों का निसाबी किताबों में खास जिक्र होना चाहिए। बंगलुरु में सोशल मीडिया पर काबिले एतराज़ पोस्ट की वजह से हुए तशद्दुद में 3 अफराद की मौत, कई पुलिस मुलाजमीन भी जख्मी। सड़क ट्रांसपोर्ट की मरकजी वजारत ने पूरे मुल्क में बगैर बैटरी वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी। कोरोना वायरस के पेश नज़र एयर इंडिया ने मैड्रिड, मिलान, कोपेनहेगन, वियना और स्टॉकहोम के लिए परवाज रद्द करने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ने अंडमान निकोबार जजीरों में ग्राम पंचायतों, जिला परिषद और पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद का इंतखाब अगले हुक्म तक के लिए मुलतवी किया। मगरबी चंपारण जिले के मधुबनी ब्लॉक के सेहत मरकज पर हमला खातून की सेहत जांच के दौरान एक खातून को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दरभंगा जिले के NH 27 और 57 पर बन रहे पुल सैलाब के सबब टूटने से आमदोरफ्त फिलहाल बंद कर दी गई है। समस्तीपुर जिले के दल सिंह सराय में नाला की तामीर के सवाल पर पुलिस और मुकामी लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस मुलाजमीन समेत कई जख्मी हुए, एक गिरफ्तार। UEFA चैंपियन लीग के क्वार्टर फाइनल में PSG ने अटलांटा की टीम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट मैच साउथहैम्पटन में आज से खेला जाएगा। इंग्लैंड सीरीज में 0 के मुकाबले 1 से आगे है। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स की अदायगी जरूरी है। कोविड-19 टीकाकारी के मौजू पर माहिरीन की कौमी कमेटी की मीटिंग, 2 देसी टीकों के दूसरे मरहले के तजुर्बे पर गौर। वजीर सेहत मंगल पांडे ने कहा, निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज के इलाज में लगे मुलाजमीन का 50 लाख का बीमा। और रियासत में सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं, 16 जिलों के 127 ब्लॉक सैलाब से मुतासिर।